बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जो शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं नान खताई की रेसिपी विद ओवन के साथ। और ये रेसिपी उन बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जिनके पास ओवन तो हैं लेकिन उनको बेकिंग नहीं आती है। और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ही बेस्ट बेकरी जैसे बिस्किट आप घर में इजीली बना सकते हैं। सेम इसी मेजरमेंट के साथ अगर आप इसी रेसिपी को विदाउट ओवन यूज़ करना चाहें, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। विदाउट ओवन भी सेम ऐसे ही बिस्किट बनेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप घी। इस घी को पहले मैंने हल्की आंच पे मेल्ट कर लिया था और उसको मेल्ट करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ किया है। फ्रीज़ करने के बाद ये कंडीशन आ गई है, इसको हमने अब बीट करना है। बीट करना है 3 से 4 मिनट के लिए। अगर आप के पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे काम और भी आसान हो जाएगा। अभी मैं जस्ट सिंपल हैंड विस्क की मदद से कर रही हूँ तो 3 से 4 मिनट में ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और बीट करेंगे अगेन। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बिस्किट बहुत फ्लफ़ी बनेंगे और जालीदार भी बनेंगे। यहाँ पे बहनें यही गलती करती हैं कि डायरेक्ट घी के अंदर चीनी को मिक्स किया और साथ में खुश्क अज़ा ऐड करने के बाद उनको बाइंडिंग कर देते हैं, बिस्किट की शेप दे देते हैं, तो उससे वो फ्लफ़ी नहीं बनते। ये देखें जी 3 से 4 मिनट इसको भी बीट किया है, इसके अंदर पीक्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसको रखते हैं एक साइड पे। अब करेंगे मिक्स खुश्क अज़ा को। तो मिक्सिंग बाउल ले लिया, इसके अंदर स्ट्रेनर रख लेंगे। स्ट्रेनर रखने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया था जी 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, मीठा सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर है जो केक बनाने के काम आता है। यानी केक बनाते वक्त जो यूज़ करते हैं ना, वही बेकिंग पाउडर इसके अंदर जाएगा। 1/3 कप इसके अंदर बेसन ऐड किया है, 1/3 कप इसके अंदर सूजी ऐड की है। और आप इन सारे अज़ा को अच्छे से छान लेंगे। और छानने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं। और एयर क्रॉस कर लेगा तो फिर हमारे जो बिस्किट्स हैं वो फ्लफ़ी बनेंगे। और अब ये सारे खुश्क अज़ा को ऐड करेंगे उसी बैटर में। बैटर में ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बीटिंग वाला काम हमने पहले से कर लिया था, अब सिंपल हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है और इसको बाइंड करना है। सारा खुश्क बैटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गूंदने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये मिक्स हो जाए इसके अंदर कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, इसको गूंदना स्टार्ट करते थे। हमने इसको गूंदना नहीं, नीडिंग नहीं करनी इसकी, जस्ट मिक्स करना था। तो मिक्स हो चुका है। अभी ये बैटर थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैंने 1/3 कप मैदा और डाल दिया था। सो मैदा इसमें गया है जी 1/4 कप। ये अंडे की सर्दी ले ली है, इसके अंदर 1 to 2 ड्रॉप हमने ऐड कर देने हैं वनीला एसेंस के। बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस हो जाती है, बहुत अच्छी इसकी कोटिंग की खुशबू हो जाती है। आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अगर आपको कलर ज़्यादा चाहिए तो आप इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से बीट करने के बाद इसको रखेंगे जी एक साइड पे और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बेकिंग पैन ले लिया है, बेकिंग ट्रे ले लिया है। इसके अंदर बटर पेपर लगा लेंगे। आपके पास अगर फॉइल पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और अब हम बिस्किट तैयार करेंगे। जस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर जो इसकी डो है वो हमने लेनी है और इस तरह राउंड शेप में इनको घुमा के प्रेस करते जाना है और रखते जाना है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि बहुत बड़ी शेप में आपने नहीं बनानी, यानी ज़्यादा इसका बैटर नहीं यूज़ करना। जस्ट 1 टेबल स्पून तक रखना है इसकी क्वांटिटी। और फिर इसके ऊपर हम अभी कर रहे हैं एग यॉक को ग्रीस। और ये बेक होने के बाद इसका जो साइज़ है वो डबल हो जाएगा। अब इसके ऊपर बादाम रख लेते हैं। आप चाहे तो फुल बादाम भी रख सकते हैं, चाहे तो क्रश करके रख सकते हैं। बिस्किट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको करते हैं जी बेक। बेकिंग ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। और अब जो सारी नॉब्स हैं उनको सेट करेंगे। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर रखेंगे जी बेकिंग ट्रे को। और नॉब जो है वो आपने सेट करनी है रेसिपी के हवाले से। अब ये रेसिपी है तो इसमें जाएगा जी जो ऊपर और नीचे वाली रॉड है उनका टेम्परेचर सेट करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके साथ जो फ़ैन है जो उसका फंक्शन है वो हमने ऑन करना है, कन्वेक्शन मोड पे इसको रखना है। 180 डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कन्वेक्शन मोड पे इसको ऑन करेंगे इस नॉब को।
और थर्ड फिर टेम्परेचर आ जाएगा तो उसको भी हमने 180 पे सेट करना है और टाइमर यहाँ पे सेट करना है हमने 10 से 12 मिनट के लिए। यही रेसिपी अगर आप पतीले के अंदर बनाते हैं तो 15 से 17 मिनट लगेंगे बिस्किट को बेक होने में, क्योंकि वहाँ पे हमने आंच स्लो रखनी होती है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जाली कितनी ज़बरदस्त बनी है और ऊपर क्रैक्स कितने आए हैं, कलर कितना ज़बरदस्त आया है और एक बैच जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है 10 मिनट में। अच्छा, जब ये बेक हो जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है ओवन के पास से, तो इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है बेकिंग के बाद। अगर इन्हीं को आप पतीले में बेक करेंगे तो आप 15 से 17 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा और 15 से 17 मिनट में सेम ऐसी कंडीशन में पतीले में भी आप बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के देखेंगे इसके अंदर भी जाली बनी है या नहीं, लेकिन इसको तोड़ने के बाद ये देखें कितने ज़्यादा फ्लफ़ी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अभी सेकंड बिस्किट मैंने तोड़ा था तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका जो कलर है और इनके अंदर जो जाली है वो भी बन गया। अब दूसरा बैच रेडी किया है, इसको भी ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर जो बादाम है वो फुल बादाम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन इस बैच पे मैंने बादाम जो हैं वो थोड़े मुकम्मल शेप में रखे थे, उनको कट नहीं किया था। अगर आप बादाम को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं इसके टॉपिंग के ऊपर, लेकिन बादाम ऐड करने से बहुत अच्छी लुक आती है जी। इनको भी करते हैं बेक 180 डिग्री पे और 10 से 12 मिनट के लिए इनको बेक कर लिया है। ये देखें ये फ्लफ़ी होकर कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं और कलर भी कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर आया है। तो ये देखिए जी, ये बिस्किट भी बेक हो चुके हैं। अच्छा, ये जितनी मेजरमेंट मैंने आपको करवाई है इस हिसाब से अगर आप बिस्किट बेक करते हैं तो 1 kg जो वेट है वो आप घर में इन्हीं अज़ा के साथ बना सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जाली बनी है, इसके ऊपर जो बादाम है वो बिल्कुल साथ फिक्स हैं। ये देखें इसके नीचे भी बहुत अच्छी सी जाली बनी है। यही इस रेसिपी की कामयाबी है कि ऊपर क्रैक्स भी आए, नीचे जाली भी बने। ये देखिए बादाम के ऊपर भी क्रैक्स आ गए हैं और नीचे देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया है और इसकी जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इसी मेजरमेंट के साथ सारे अज़ा को अगर आप यूज़ करते हैं और आप पतीले में रेसिपी बनाना चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है आज की इस वीडियो में। अगर आप इस तरह की रेसिपी बना के कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहती हैं, स्टार्ट करना चाहती हैं तो कर सकते हैं। मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा है जो इस तरह घर में बिस्किट बना के, केक बना के सेल कर रही हैं। इसी मेथड को फॉलो करते आप भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह के बिस्किट्स बना सकते हैं। ये थी जी आज की रेसिपी। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।